नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी वोकैब के तीसरे दिन के परिपेक्ष में स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहला टॉपिक हम विलोम शब्द ही स्टार्ट करते हैं, तो आइए विलोम शब्द को ध्यान से पढ़ें। पाप, पाप का जो विलोम होता है उसे पुण्य कहा जाता है। बद्ध का विलोम मुक्त होता है। नूतन का विलोम पुरातन। गौरव का विलोम लाघव। अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ और गमन का विलोम आगमन। निर्भीक का विलोम भयभीत। श्री गणेश का विलोम इतश्री। निंदा का विलोम स्तुति। मधुर का विलोम कटु। ठीक है, आगे देखें। हार, हार का विलोम जो होता है जीत होता है। उच्छ्वास का विलोम निःश्वास। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल। महल का विलोम झोपड़ी। नगर का विलोम ग्राम। युद्ध का विलोम शांति। तलवार का विलोम ढाल। राजा का विलोम रानी। देवता का विलोम असुर। और समर्थन का विलोम क्या होता है? विरोध। ठीक है, तो ये आपका हुआ पहला विलोम शब्द। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी एक वाक्य में हम इन सारे सेंटेंस को क्या बोलेंगे। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, तो ज्ञान के लिए तो ज्ञान होगा, और इच्छा रखना पिपास, यानी हम क्या कर सकते हैं? ज्ञान पिपास। बहुत गहरा तथा बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय क्या कहलाता है? झील कहलाता है। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उसे क्या कहते हैं? उसे टकसाल कहते हैं। बर्तन बनाने वाला क्या कहलाता है? बर्तन बनाने वाला ठठेरा कहलाता है। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला जो वाद्य होता है उसको क्या बोलते हैं? ढिंढोरा। क्या बोलते हैं? ढिंढोरा। जो किसी भी गुट में ना हो उसे तटस्थ या निर्गुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तटस्थ या निर्गुट। ठीक है, हल्की नींद जिसका हो उसे तंद्रा बोलते हैं। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो उसे तल्लीन बोला जाता है। ऋषियों के तप करने की भूमि को तपोभूमि कहते हैं। उसी समय का एक वाक्य में हम बोले तो क्या कहलाएगा? तत्कालीन। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु किया जाता है उसको हम तकावी बोलते हैं। जिसमें बाण रखे जाते हैं उसको तरकस या तूरीण बोलते हैं। जो चोरी छिपे माल लाता या ले जाता हो उसे तस्कर बोलते हैं। किसी को पद छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र क्या कहलाता है? त्यागपत्र कहलाता है। दैहिक, दैविक और भौतिक सुख क्या कहलाता है? तापत्रय कहलाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तैर कर पार जाने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक तीर्थंकर कहलाता है। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है, रक्षा करता है, त्राता कहलाता है। और दुखांत नाटक को त्रासदी कहा जाता है। भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वालों को क्या बोलते हैं? त्रिकालज्ञ, अथवा क्या बोल सकते हैं? त्रिकालदर्शी। यानी क्या बोलेंगे? त्रिकालदर्शी। आपका नेक्स्ट टॉपिक है तद्भव और तत्सम। तद्भव और तत्सम में पहला शब्द देखें, टकसाल। टकसाल तद्भव शब्द है और टकसाल का तत्सम जो होता है टंकसाला बोला जाता है। टिटिहिरी, टिटिहिरी का जो तत्सम शब्द है उसे टिट्टिभी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिट्टिभी। ठाव का तत्सम क्या है? स्थान। ठंडा का तत्सम क्या है? स्तब्ध। ड्योढ़ा का तत्सम क्या है? द्वयर्ध। डंका का तत्सम है दंश। ठीक है, आपको इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो टिटिहिरी का है और डंका का है। ठीक है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। आगे देखें, डसना। डसना का जो तत्सम रूप है दंसन है। दाढ़ का तत्सम रूप दंड है। डाइन का तत्सम रूप डाकिनी है। डाह का तत्सम जो रूप है वो दाह है। ढीठ को तत्सम में क्या बोलते हैं? दृष्टि। दाढ़ या दाढ़ को तत्सम शब्द में क्या बोलेंगे? दृष्टा। डेढ़ को तत्सम शब्द में क्या बोलेंगे? द्वयार्थ। क्या बोलेंगे? द्वयार्थ। ढीला का तत्सम होगा शिथिल। ढाई का तत्सम होगा अर्धतृतीय। ढौचा का तत्सम होगा अर्धपंच। तालाब का तत्सम होगा तडाग। तलवार का तत्सम होगा तरवारी। तमोली का तत्सम होगा तांबुलिक। और तांबा का तत्सम होगा ताम्र। अब हम चर्चा करेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। ठीक है,
नेत्र, नेत्र को अक्ष, चश्म, नयन, दृग और चक्षु कहा जाता है। बात करें नदी की, नदी की जो पर्यायवाची होगी वो सरिता, शैलजा, अपगा, तटनी, सिंधुगामिनी। कमल का तत्सम पर्यायवाची शब्द होगा ताम्रस। कमल को दूसरी चीज़ क्या कहा जाता है? अरविंद कहा जाता है, सरिसरू कहा जाता है और वारिज कहा जाता है। पृथ्वी, पृथ्वी को मही, वसुंधरा, अवनी, भू, धरणी और वसुधा कहा जाता है। चंद्रमा, सारंग, शशि, छपाकर और द्विजराज कहा जाता है। ठीक है, तो ये छपाकर और द्विजराज नया शब्द है, इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। कमल, राजीव, उत्पल, नलिन, पद्म और अरविंद कहा जाता है। कमल का पर्यायवाची है। पर्वत को का पर्यायवाची जो है नग है, अद्रि है, अचल है और शैल है। घर का पर्यायवाची गृह, सदन, निकेतन, गेय और धाम कहलाता है। मेघ का पर्यायवाची है वारिद, अम्बुद, वलाहक, धन। जल का पर्यायवाची अम्ब, रस, उदक, तोय, नीर, सलिल, वार, जीवन। इस प्रकार आपके तीसरे दिन ही सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। इस तरह आपको डे वाइज डे आपको पूरी चीज़ें रिवाइज करवाई जाएंगी, तो आप कृपया इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए सुविधा रहे।